अयोध्या महोत्सव मेले का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम अयोध्या वासियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के प्रसिद्ध कथावाचक चंद्रांशु जी महाराज की 3 दिवसीय राम कथा का भी श्रद्धालुओं ने रसपान किया। मशहूर कथावाचक चंद्रांशु महाराज ने बताया कि अयोध्या महोत्सव मेले का आयोजन जनपद वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा आयोजन है, जिसमें जिले में भी लोग बेहतर सुविधा का आनंद ले सकते हैं। अयोध्या महोत्सव न्यास के अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार महोत्सव में अवधि संध्या, फरवारी नृत्य, लोक नृत्य इत्यादि का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही मेले में अयोध्या के विभिन्न चौराहे का चित्रण किया गया है, जिसमें लता मंगेशकर चौराहे पर लगी वीणा और चूड़ामणि चौराहे पर लगी चूड़ामणि, धनुष चौराहे के धनुष के प्रतिस्वरूप को स्थापित किया गया है। महोत्सव में दुकानों में कास्त कला को प्रदर्शित करती हुई बहुत मनमोहक फर्नीचर और सुंदर ठंडी से राहत के लिए कंबल की दुकान, विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड की दुकान, हस्तशिल्प, खादी, ग्राम उद्योग की दुकानें व दैनिक व घरेलू उपयोगी सामान की दुकानें मेले में लगी हुई हैं और विभिन्न प्रकार के छोटे व बड़े झूले भी मेले की छत को और भी आकर्षक बना रहे हैं। जब आपको एक मंच पर 51,000 का चेक मिलेगा तो आपको लगेगा कि अगले काव्य में हम तभी जाएं जब हमको आप इसके लिए काम करेंगे और उन कवियों में शुमार होंगे जो 51,000 रुपए की चेक पाते हैं। ये भाव के तौर पर लोक विस्तृता अयोध्या पूरे विश्व भर में एक अलग पहचान बना के रखी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है, सांस्कृतिक धरोहर की बहुत बड़ी विरासत के रूप में है और अपराजिता अयोध्या एक बार पुनः साबित भी कर चुकी है। 500 सालों की गुलामिक जंजीर को तोड़ करके जब अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रही है, उससे पूर्व ही अयोध्या की गौरव महिमा विश्व भर में फैले, उसके लिए एक हमारे घर का अपने परिवार का बेटा भाई काम कर रहा है। वह है, उसका नाम है हरीश श्रीवास्तव जी। इन्होंने एक ऐसे विचारों को लेकर के चला कि हमारी लोक संस्कृति अयोध्या की जो मूलभूत धरोहर हैं पूरे विश्व भर में फैले। उसके लिए जरूरी था कि हर जगह के हर विचारधारा के संस्कृति के लोग आए और आकर के उससे लोग जाने। उसके लिए हरीश भैया ने प्रयास किया और साधुवाद देते रहे। ये 17वां साल हो रहा है लगातार। तो जो तपस्या भैया कर रहे थे वो फलीभूत दिखाई पड़ रहा है। प्रतिभागी लोग आ रहे हैं। आज जिस कार्यक्रम में है लगभग 500 लोगों की कवियों की श्रृंखला है। उत्कृष्ट पाठ करने वाले को भैया ने अपने संस्था की ओर से, अयोध्या महोत्सव की ओर से 1 लाख रुपए का कहीं न कहीं इनाम रखा है। 1 लाख रुपए एक बड़ी रकम भी होती, इतनी छोटी भी नहीं होती है, और पर उसके बाद जो जीत की खुशी होती है, ऐसे जो लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है, जिस तरह से अयोध्या की एक पहचान विश्व पटल पर है, उसकी छवि भैया लगातार पूरे विश्व भर में दिखा रहे हैं। तो मैं वास्तव में भैया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करता हूं, इनको धन्यवाद भी देता हूं। इनके उज्जवल भविष्य के साथ में अयोध्या महोत्सव निरंतर विश्व पटल पर अपनी पहचान को बढ़ाए और इसी तरह बढ़ता जाए, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे भैया साधुवाद के प्राप्त। अयोध्या महोत्सव का चौथा दिन है और आज भोजपुरी सिने अवार्ड यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें भोजपुरी के कई बड़े कलाकार, जिसमें रानी चटर्जी से लेकर के आम्रपाली और कई ऐसे जाने माने का नाम है जो आज यहाँ पर शाम को शिरकत करेंगे। और अयोध्या भोजपुरी सिने अवार्ड के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ फिल्में हैं भोजपुरी की इस साल की, आज मुख्य अतिथि के रूप में इम्पा के यानी कि जो अपना एक फिल्म फेयर एसोसिएशन है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान अभय सिन्हा जी, वो आज की मुख्य अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ सदस्य के रूप में जो हमारे बीच में उपस्थित होंगे वैसे निशांत उज्ज्वल जी आज यहाँ पर हमारे बीच ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जिसको काव्यश्री चैंपियनशिप का नाम दिया गया है और इसमें पूरे देश के लगभग 500 कवि यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं और ये इसका जो समापन है, फाइनल राउंड है, वो 2 जनवरी को होगा। इसमें स्वयं श्रीवास्तव जो कवि हैं जज करेंगे इस प्रतियोगिता को और 1 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि दी है। चंद्रांशु जी महाराज ने अभी कार्यक्रम का शुभारंभ किया।